नमस्कार। एक बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही स्पेशियस रेस्टोरेंट में मैं बैठा हुआ हूँ, जिस रेस्टोरेंट का उद्घाटन आज हुआ है और यह रेस्टोरेंट सासाराम में है। और यहाँ का नज़ारा क्या है, पहले मैं कैमरे के माध्यम से आपको दिखा दूँ कि किस तरह से जितना स्पेस है इस रेस्टोरेंट के लिए, शायद इस तरह का स्पेस सासाराम के किसी भी रेस्टोरेंट में दिखाई नहीं पड़ेगा। कारण कि जिस तरह से बनाया गया है और जिस खूबसूरती से बनाया गया है, इस तरह का न तो लुक सासाराम के किसी रेस्टोरेंट में दिखाई पड़ेगा और न ही जो कंस्ट्रक्शन तैयार किया गया है या जिस तरह की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है, उस तरह की सुविधा आपको सासाराम में स्थित रेस्टोरेंट में मिलेगी। जिसके बाद यहाँ पर उद्घाटन के दिन ही बड़ी संख्या में लोग इस रेस्टोरेंट में पहुंचे हुए हैं। देखिए, पूरी तरह से ये लॉन जो बना है, इस रेस्टोरेंट की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लॉन काफ़ी कारगर साबित होगा। कारण कि जिस तरह से ये लॉन दिखाई पड़ रहा है और जिस तरह से यहाँ पर टेबल लगाए गए हैं, जिस वातावरण में यहाँ पर टेबल को सजाए गए हैं, अगर आप आते हैं इस रेस्टोरेंट में कुछ क्षण बिताने के लिए, इंजॉय करने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही अलग तरह का इस रेस्टोरेंट को बनाया गया। देखिए, उद्घाटन के दिन जिस व्यंजन को तैयार किया गया है, उस व्यंजन का आनंद हम लोग भी ले रहे हैं। ये आपको बिरयानी है, वेज बिरयानी है, या नॉन वेज बिरयानी से लेकर वेज बिरयानी, ये पनीर चिली, सलाद, मिठाई, ये तमाम चीज आज उद्घाटन के अवसर पर जो गेस्ट हैं उनको एक तरह से परोसे जा रहे हैं। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, शुरुआत करते हैं इन्हीं से। सर, आप बताइए, आप आए हैं रेस्टोरेंट में, कैसा लग रहा है? सबसे पहले बताइए कि इसका लुक कैसा लग रहा है। ये तो रेस्टोरेंट मेरा ही है। आप ही का है? हाँ, बिल्कुल। तो क्या क्या खासियत है इस रेस्टोरेंट का? खासियत क्या है? पहला खासियत तो पार्किंग का है, जो अभी शहर में इतना बड़ा पार्किंग कोई रेस्टोरेंट के आगे नहीं है। भी है और लग्जरियस भी है, और आप लाइव स्विमिंग पूल के पास भी आप जाके डिनर, लंच सारा चीज कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट जो भी हो, छोटा पार्टी करना हो, बर्थडे हो, स्विमिंग पूल मिल जाएगा। स्विमिंग पूल की भी व्यवस्था है? बिल्कुल बिल्कुल। और मान लीजिए केवल स्विमिंग करना है तो 200 रुपया दे के घंटा पर घंटा आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। और अगला प्रोग्राम हमारा जिम का भी है, तो स्पा का भी है। तो 1-2 साल में सारे चीज यहाँ पे हम अवेलेबल करेंगे। और रही बात रेस्टोरेंट की, तो रेस्टोरेंट में भी हमने सारा इंफ्रा अच्छा लगाया है, और उसमें क्वालिटी खाने की आपका टोटल यहाँ उत्तराखंड का है लोग, तो उसमें खाने में कोई कमी नहीं होगी और टेस्ट में भी कमी नहीं होगी। हमारा रिक्वेस्ट यही है कि एक बार सारे लोग पधारे और मुझे सेवा करने का मौका दें। अच्छा, जो स्पेस दिखाई पड़ रहा है या जो जिस तरह से आप इस रेस्टोरेंट को तैयार किए हुए हैं, ये लग रहा है कि कहीं इसको कहीं माने बाहर से या आप कहीं गए होंगे, इस तरह का दिखाई दिया होगा। ये लुक कहाँ का माना जाए? देखिए, लुक तो हम लोग अपना खुद दिए हैं, लेकिन देश दुनिया घूम के ही दिए हैं। लोग बाहर हम लोग गए, देखे कि ऐसा वहाँ संभव है, तो हम लोग के भी शहर में संभव है। हमारे भी शहर भी एडवांस हो रहा है, लोग भी एडवांस हो रहे हैं, शहर भी एडवांस हो रहा है। तो मैंने प्रयास किया और हमको लग रहा है कि शहर के लोग हमारा साथ देंगे। अच्छा, जो जिस तरह से बनाया गया है, उसको देखने के बाद कोई भी जो साधारण तौर पर यहाँ आना चाहे, उसे लगे कि नहीं, हम यहाँ जाकर कुछ पल बिता सकते हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर जो सुविधाएं दिखाई पड़ेंगी, उसके बाद उसके दिल में एक जिज्ञासा होगी ये जानने की कि आखिर यहाँ पर कॉस्ट क्या देना होगा। स्विमिंग पूल के बारे में आपने बता दिया कि 200 रुपया देकर आप ये कर सकते हैं। दूर से देखेगा कोई तो उसे लगेगा कि बहुत ये महंगा रेस्टोरेंट है, यहाँ जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दरअसल इसकी सच्चाई क्या है, किस तरह के लोग यहाँ आकर एंजॉय कर सकते हैं? मैं आपको बता, रेस्टोरेंट का जो प्राइस है खाने का, वो सासाराम के टोटल रेस्टोरेंट से लोअर रखा हुआ है। और रूम का भी आपने स्वीट रूम का ही 2500 यहाँ पे है, 25 यहाँ स्वीट रूम का है, और जनरल रूम का 200 है। और सारे एसी रूम है, हॉल भी है, बैंकेट हॉल भी है, मैरिज हॉल भी है, और सारे फुल एसी मिलेंगे आपको। तो रेट के लिए मैंने थोड़ा सा भी नहीं सोचना है, रेस्टोरेंट हो या अच्छा, इसका पूरा पैकेज है 270, जिसमें आपको बैरा भी आपको 12-13 मिलेंगे, और इतना बड़ा लॉन, 12 रूम, आपका स्विमिंग। 270 मतलब क्या है? शादी वाला पैकेज। अच्छा, शादी वाला पैकेज, जिसमें शादी आपका कर सकते हैं, उसका 270 है, जिसमें आपका सारा चीज का व्यवस्था हम देंगे आपको। अच्छा, रेस्टोरेंट है तो जाहिर तौर पर यहाँ परिवार के लोग भी आएंगे, परिवार लेकर आएंगे, तो ये स्पेस जो बना हुआ है, इसी स्पेस में परिवार के साथ भी लोग बैठेंगे या उसके लिए अलग कोई व्यवस्था है? इस एक तो
आप रेस्टोरेंट के अंदर आप गए नहीं थे, अभी अभी आप गए थे क्या? वहाँ देख लेंगे मुझे। हाँ, चल के देख लीजिए। रेस्टोरेंट के अंदर प्रॉपर व्यवस्था है, आउटडोर भी आपने व्यवस्था किया है, उधर आप जिधर वो लोग बैठे हुए हैं। और दूसरी बात कि अगर आप थोड़ा सा बड़ा पार्टी करना चाह रहे हैं, मान लीजिए 50 आदमी का पार्टी करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको बुफे का भी व्यवस्था है कि आप एक मेनू चुन लीजिए और कॉस्ट कटिंग का मेनू, और आप सस्ते में आप यहाँ से 50-60 आदमी का पार्टी करके निकल जाइएगा। अरे लॉन का तो पैसा लगेगा नहीं, जो खाना है लॉन फ्री का है, आप खाइए, हम सारा व्यवस्था करेंगे और बर्थडे मनाइए, चाहे मैरिज एनिवर्सरी मनाइए, सारा चीज़ का व्यवस्था यहाँ पे मिनिमम रेट में मिलेगा। अच्छा, बुकिंग के लिए क्या है, किस तरह की सुविधा है? ऑनलाइन बुकिंग है या यहाँ पर आना होगा बुकिंग कराने के लिए? अभी तो आपका गूगल पे भी है, ऑनलाइन भी हो गया है और ऑफलाइन भी है, सारे व्यवस्था हमने अभी स्टार्टिंग से ही कर दिया है। कॉन्टेक्ट नंबर भी कोई जारी किया है आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, 2 कॉन्टेक्ट नंबर है, जो आप कहीं भी खोलिएगा तो दोनों कॉन्टेक्ट मिलेगा, आप फोन पे बात करके बुकिंग कर सकते हैं। देखिए, ये एक तरह से प्रोपराइटर हैं इस रेस्तरां का, और एक तरह से सोचिए कि जिस अंदाज में और जिस फीलिंग के साथ ये बनाए हुए हैं इस रेस्टोरेंट को, उतना तो माना ही जा सकता है कि कहीं ये गए होंगे उस तरह का नज़ारा दिखाई पड़ा होगा। और सासाराम शहर के लिए एक अजूबा ये रेस्टोरेंट है, कारण कि जिस तरह से यहाँ पर आएंगे जो स्पेस दिखाई पड़ेगा, मैं बार बार वो उस लॉन को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए किस तरह से आप आइएगा तो आपको इतना जरूर एहसास होगा कि पैर को जूता से बाहर निकालें, कुछ देर यहाँ पर टहलें, और जो आनंद मिलेगा उस तरह का आनंद शायद आपको कहीं और अन्य जगह पर दिखाई नहीं पड़ेंगे। देखिए, एक हमारे साथ आए हुए हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन्हीं से जानते हैं कि यहाँ पर आए हुए हैं, आज उद्घाटन है इस रेस्टोरेंट का, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। सासाराम शहर के लिए एक यूनिक जगह है और सारा जो भी मिनिमम रेट में सारी सुविधाएं एक जगह उपलब्ध हो गई हैं, जो शहर के लिए नया और यूनिक चीज़ है। अच्छा, इतना खूबसूरत जगह है, आपको लग रहा है कि इस खूबसूरत जगह जितना स्पेस दिया गया है, जितना कॉस्ट लगाया गया है, उस तरह के लोग हैं जो यहाँ पर आएंगे? क्योंकि उनसे भी जानने की कोशिश मेरे द्वारा की गई थी कि लोगों को लगा कि बहुत बड़ा ये रेस्टोरेंट है, यहाँ जाना एक तरह से पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है। तो आपको लगता है कि ये सब जो भ्रम है वो सच्चाई उसमें नहीं है? हाँ, इसमें हर वर्ग के लोगों का ध्यान रख के यहाँ सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, हर आय वर्ग के लोग इसमें आके अपना लुत्फ उठा सकते हैं। देखिए, नज़ारे को देखकर आप इतना इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये बहुत कॉस्टली होगा या इस तरह से यहाँ पर जाएंगे तो जेब पर असर पड़ेगा। ये कार जो है, देखिए, एक और हमारे आगे सर, एक चीज बताइए, आज जो नज़ारा दिखाई दे रहा है, आपको लगता है कि इस तरह का नज़ारा सासाराम में कहीं और दिखाई पड़ता है? ये सासाराम में नया है और यह लोगों को पसंद आएगा, और आने वाले दिनों में इस तरह के लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह और नया भी कुछ खुला जाए। और यहाँ का जो भोजन है, जो बिरयानी था अभी हम लोग खाएं, और ये जो जितना भी डिलीशियस फूड है बहुत अच्छा है, और यहाँ के कुक बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आपको लग रहा था कि इस तरह की रेस्टोरेंट की जरूरत है? आप जाते होंगे कहीं और अन्य जगह पर, बाहर में भी जाते होंगे, आते होंगे, तो सासाराम में जब इस तरह की कोई स्थान खोलते होंगे तो नहीं मिलता होगा। आपको लग रहा था कि इस तरह की जरूरत है, अब उस जरूरत को पूरा कर दिया गया है? ना, सासाराम में बहुत जरूरत था, इसीलिए कि हम लोग गया चल जाते थे, बनारस चल जाते थे, चाहे दूसरे शहर में जाते थे, तो यहाँ पर कल्पना करते थे कि नहीं इस तरह का कुछ ऐसा हो कि लोग बाहर ना जाए और यहाँ का पैसा यहीं रह जाए और अपने लोगों के बीच रहे और लोग इससे जुड़े। तो और सासाराम शहर में इस तरह का और भी कुछ खुले तो नए लोग जुड़े रहेंगे और नए नए प्रतिष्ठान खुलेंगे, तो इसमें और इजाफा होगा और अच्छा रहेगा। देखिए, एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि इस तरह की सुविधाओं को पाने के लिए वाराणसी जाना पड़ता था, इधर गया जाना पड़ता था, लेकिन अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार के साथ आइए, यहाँ बैठिए, एंजॉय कीजिए। जिन सुविधाओं को की तलाश में आप वाराणसी जाया करते थे, गया जाया करते थे, अब वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर भी और सर उद्घाटन आज हुआ है एक अजूबा रेस्टोरेंट का। एक तरह से लग रहा है कि इस तरह का रेस्टोरेंट शायद ही सासाराम में कहीं दिखाई पड़ता होगा। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग लग रहा है कि सासाराम शहर में पहला रेस्टोरेंट है जो इस तरह का इसका लुक है, और ये खुलने से सासाराम नगर के जितने भी हमारे यंग ब्लड हैं उन लोगों के लिए एक तोहफा है। ये हम लोग सासाराम जिला के लिए एक तोहफा है,
और इसके लिए जो रिसोर्ट के मालिक है मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का व्यवस्था करके एक नया उत्तेजना और शक्ति पैदा की सासाराम के अंदर। इस तरह के खुलने से बहुत सारे रेस्टोरेंट खुलने का चेष्टा बनेगा और इससे और लोग उत्साहित होकर और अच्छे अच्छे यहाँ पर प्रोडक्शन का वो होगा। इसलिए मैं इसके विषय में ज़्यादा क्या कह पाऊँगा। अच्छा, आप यहाँ पर देख रहे थे कि अभी डिनर कर रहे थे, क्या लग रहा था, कैसा किस तरह की व्यवस्था है, ये जो जगह दिखाई दे रही है कैसा लग रहा है? भोजन जो किए हम बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा लगा, टेस्टी था और बहुत सुंदर इसका लुक है और सब बहुत अच्छा है। सासाराम में इस तरह का जो रेस्टोरेंट की जरूरत थी जो पूरा हो चुका है। जी बहुत खूबसूरत है। अब इतना बढ़िया मेरे समझ से तो नहीं होगा, बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ तमाम लोगों की राय को लेने के लिए। देखिए, अभी यहाँ पर है, तमाम लोगों की राय मैं ले सकूं और यहाँ पर बहुत महिलाएं भी आई हुई हैं इस रेस्टोरेंट के उद्घाटन में। आप जिस जगह पर अभी बैठी हुई हैं, जहाँ पर आई हुई हैं, कैसा लग रहा है यहाँ का नजारा? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी दीदी का ये होटल खुला हुआ है। अच्छा, दीदी का है? हाँ, मेरी दीदी का तो हमेशा आप आकर एंजॉय करेंगे यहाँ? एकदम करेंगे, बिल्कुल दीदी का ये रेस्टोरेंट है, दीदी के लिए क्या, ये इस रेस्टोरेंट के लिए क्या कहेंगे, लोगों से क्या अपील करेंगी आप? लोगों से भी बहुत अच्छा फील करेंगे हम। लोगों के लिए क्या संदेश देंगी कि आए यहाँ पर, दीदी का रेस्टोरेंट है, इस तरह का बना हुआ है, कुछ तो कहिए दीदी के लिए। लोगों को यही कहेंगे कि यहाँ पे आए, एंजॉय करें, होटल में रुके, बहुत अच्छा यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है। यहाँ का कोई व्यंजन का आनंद लिया आपने? कोई व्यंजन जो जिसका आनंद लिया हो? अभी तक तो कुछ नहीं। आप कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। हमें लग रहा है सासाराम में ऐसा होगा ही नहीं, इतना बढ़िया होगा ही नहीं किसी का। उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का मैंने व्यवस्था होगी कहीं सासाराम में, लेकिन ये व्यवस्था मिल गई है। ये सुपर, एकदम सुपर डुपर है, सुपर डुपर है। हाँ, बहुत महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया जगह है। हाँ, बहुत अच्छा। इससे अच्छा हमें नहीं लग रहा है कि सासाराम में कहीं होगा। लोग कहते हैं कि इस तरह की सुविधाओं के लिए लोग बनारस जाते थे, गया जाते थे, लेकिन अब सासाराम में ही, अब सासाराम में ही उपलब्ध है ये सब। महिलाओं के लिए व्यवस्था ठीक है यहाँ? बहुत सही है, अच्छा है, बहुत सही है। बड़े शहर के जैसे यहाँ मिल रहा है माहौल, तो लोग बाहर शहर क्यों जाएगा, यही सासाराम इस तरह की सुविधाएं बड़े बड़े शहरों में मिला करती थी, लेकिन अब सासाराम में भी उपलब्ध है। अब हाँ, अब यहाँ भी मिल रही है। कैसा लग रहा है माता जी, जहाँ आई हुई है, कैसा है? अच्छा है। यहाँ पर जो लोग आएंगे अपने आप को, उनको अच्छा लगेगा कि नहीं हम आए हैं एक बढ़िया रेस्टोरेंट में? बहुत अच्छा। देखिए, ये तमाम महिलाओं की राय है और इस राय को समझिए, एहसास कीजिए और उस दृश्य को देखिए जिस दृश्य को शायद आप पहले कहीं सासाराम में नहीं देखे होंगे, लेकिन ये नज़ारा मैं सासाराम शहर में स्थित उस रेस्टोरेंट का दिखा रहा हूँ जहाँ पर आज बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। और सर, अभी देख रहे हैं कि आप ये ले रहे हैं जो यहाँ का व्यंजन है, उसका आनंद ले रहे हैं, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। व्यंजन तो अच्छा है, लेकिन ये जगह कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जगह है, स्पेस है काफी, बहुत अच्छा। पीछे स्विमिंग पूल भी है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पे देखने में। बाकी कहाँ से है सर? मैं इलाहाबाद से हूँ, प्रयागराज। आप तो बहुत बड़े शहर से हैं, बड़े शहरों में इस तरह की व्यवस्था होती है, छोटे शहरों में इस तरह की व्यवस्था देखे हैं कहीं? नहीं देखा तो नहीं, लेकिन हो रहा है, चीज दिख रही है, कुछ नया है, कुछ बढ़िया है। इसका कोई कंप्यूटर आया तो और अच्छा हो जाएगा। देखिए, मैं अब आप लोगों से विदा लेने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उस दृश्य को दिखाकर, जिस दृश्य को देखकर आप एक बार जरूर यहाँ आने का मन बनाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं जाना चाहिए, कारण कि इस तरह का स्पेस, इस तरह की व्यवस्था और इस तरह की सुविधा शायद सासाराम में अभी तक किसी रेस्टोरेंट में उपलब्ध नहीं है। इसीलिए एक बार आप इस रेस्टोरेंट में जरूर आएं, यहाँ पर जो भी सुविधाएं दी गई हैं उन सुविधाओं का लाभ उठाएं और जो बड़े शहरों में जो जिस आनंद को पाते हैं उस आनंद को यहाँ आकर जरूर आप प्राप्त करने की कोशिश करें। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।